नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें कुल बात करेंगे तो 65 जो है एमसीक्यू लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले जो है 10 सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय संविधान से यूपीएससी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर जो है अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कवर होंगे आपके। चलिए पहले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड कहता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है मंडलों की संख्या की बात करेंगे तो कुल 18 हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखें, इसमें जो है सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो 6 होता है, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं है। और इसीलिए इस प्रश्न को भर्ती बोर्ड ने, जो कि 2020 का ये प्रश्न है, 2020 के पेपर में पूछा गया है, तो भर्ती बोर्ड ने क्या किया, इस प्रश्न को जो है गलत माना है और इसका जो है नंबर क्या है, बिल्कुल समान रूप से सभी को वितरित किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 4 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सिर्फ सही की हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये क्या है, सही है, और बाकी सब चीजें क्या है, गलत हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 कहता है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या है 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया। तो संविधान में जो है अनुच्छेद 246 ए डाला गया है जीएसटी के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 कहता है उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन है। जो जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है, इसको जो नियुक्त करने का काम है उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है। तो अगर हम 15वें जो है महासचिव की बात करेंगे तो जयदीप गोविंद हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। तो किस वर्ष जो है ये संशोधित किया गया था। तो यह जो है संशोधित हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 कहता है भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो नीति निर्देश के सिद्धांत की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। तो नहीं है की बात कर रहा है, तो फारसी भाषा नहीं है, बाकी सभी भाषाएं हैं, संस्कृत, कश्मीरी और संथाली। 12 कहता है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसे जो है रखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट, जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे, कुल 65 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो सभी जो है पिछले एग्जाम में जो है पूछे गए, प्रीवियस एग्जाम में उन सभी को शामिल किया गया। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखें। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर वगैरह भी क्या है आप लोग करते हुए चलिएगा। 13 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये जो प्रतिबंध लगाने का काम करता है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसी के तहत जो है लगाया जाता है। 14 कहता है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात यहाँ पे कर रहा है, तो 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 कहता है जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं। कितने कोर ग्रुप हैं, उनकी क्या है संख्या जो है आपसे क्या है
पूछी जा रही है यहाँ पे। तो अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 9 है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 16 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम होनी चाहिए। अब सोचिए फ्रेंड, ये प्रश्न भी क्या है, पूछा गया है और प्रश्न इतना इजी है, लेकिन आप क्वेश्चन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है, जिससे आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल हमेशा आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो बिल्कुल इस सब का आंसर बिल्कुल आपको पता होगा, इसलिए आप जवाब दे सकते हैं कि 18 उम्र से जो है कम अगर बात करेंगे, 18 वर्ष से कम जो है वयस्क नहीं माना जाता है और वोट नहीं दे सकता। बस यही प्रश्न हमसे किया था यहाँ पे। आगे बात करेंगे, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो इसे जो है भंग कर दी गई थी जम्मू कश्मीर की। 2018 नवंबर में बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 कहता है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो भारत के राष्ट्रपति जो है यहाँ पे बने थे, राष्ट्रपति सॉरी स्टूडेंट, राष्ट्रपति की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे। किसके बाद की बात हो रही है, नीलम संजीव रेड्डी के बाद। 19 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। वर्तमान में बात की जा रही है तो 25 भाग हैं। हालांकि स्टार्टिंग में 22 ही थी, लेकिन वर्तमान में 25 हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 कहता है, भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। तो नियुक्ति का जो अधिकार है महान न्यायवादी की, ये अधिकार जो है दिया गया है, किसे दिया गया है, तो दिया गया है राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन। 21 है कि भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो जो मूल संविधान है वो हाथ से लिखा गया था, किसके द्वारा, तो ये जो है लिखा गया था, ध्यान रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण जादा के द्वारा, राय जादा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। तो कितने जो है सीटों का योगदान करता है उत्तर प्रदेश लोकसभा में, तो सीटों की संख्या है 80, सी ऑप्शन। 23 है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड अस्तित्व में आया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें डैश महिलाएं शामिल थी। तो 284 में कितनी महिलाएं हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो महिलाओं की संख्या थी 15, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 कहता है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए। 2017 की बात यहाँ पे की जा रही है, किसे जो है चुना गया है, तो चुना गया है योगी आदित्यनाथ को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 26 है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। तो राज्य पक्षी की बात करेंगे तो सारस ध्यान रखना है, डी ऑप्शन। 27 है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो इसे जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 है कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो मसौदे को तैयार करने का जो श्रेय दिया जाता है बेनेगल नरसिंह राव को जाता है, डी ऑप्शन। 29 है कि डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 कहता है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो इसमें जो है योगदान था लरमा रोजो का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे। तो स्वतंत्र भारत के अगर हम पहले रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तीनों जो है नेतृत्व किया उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
33 कहता है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो किस देश के संविधान से जो हमारे यहाँ कानून बनता है उससे प्रभावित होता है, किस देश से? तो ये जो है प्रभावित होता है जापान से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो शिक्षा का अधिकार जो है किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष हमसे पूछा गया है, तो वर्ष था 2009 का, डी ऑप्शन। 35 है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? दो विधानमंडल नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद की यहाँ बात की जा रही है। कहां पर नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 35 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि जो यहाँ पे जो पीछे प्रश्न है जम्मू कश्मीर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है पुराना है और अब जो है जब ये प्रश्न पूछा गया था तब क्या है ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब क्या है, सॉरी यहाँ पे जो है विषय क्या है, स्टेट का जो प्रमुख स्टेट का दर्जा जो है दिया गया था, लेकिन अब क्या है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को अब ध्यान नहीं रखेंगे। चलिए आगे कहता 37 कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। क्या है? पलाश है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यह जो है गठित हुआ था 1993 में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 39 कहता है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? संयुक्त प्रांत था पहले, फिर उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया। ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन। 40 कहता है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया। तो ये जो पद सृजित किया गया था कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट कुल जो है 65 प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो कंप्लीट देखें और साथ में अगर आप जो है करंट अफेयर जो है पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर जो है अपडेटेड रहना चाहते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर सुबह 6 बजे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें 20 MCQ करंट अफेयर कवर होते हैं और साथ में स्टैटिस्टिक्स जीके भी क्या है कवर होते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर के अलावा जो है साथ में ग्रुप डी की तैयारी भी कर सकते हैं और साथ में UPSI की तैयारी तो कर ही रहे हैं आप, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी जो है तैयारी आप कर लेंगे यहाँ पे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम क्या है? तो नाम है शामली। ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 की बात करेंगे तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख मिल जाता है। 43 है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो है प्रस्तुत किया गया है गुलामी से स्वतंत्रता का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखें यह जो है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में सामान्यता का अधिकार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 45 कहता है भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो कौन सी जो है अनुसूची है? तो उस अनुसूची का नाम है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 कहता है कि डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। इस ऑप्शन में बताना है ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो महाधिवक्ता की। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत GST अधिनियम पारित किया गया।
तो कौन सा संशोधन अधिनियम था ये पूछा जा रहा है। तो ये जो संशोधन था 101वें नंबर का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अब तक जो है 2016 तक संविधान में 101 जो है संशोधन हो चुके थे और उसी के तहत जीएसटी जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। तो ये अनिवार्य जो किया गया था 1968 को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। तो वह था 122वां जो है संशोधन विधेयक 2014 का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 की बात करेंगे तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से जुड़े हुए जो है भाग की यहाँ बात की जा रही है, तो भाग है सेकंड, ऑप्शन बी। 51 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। कितने साल से कम है तो उसे कारखाने में काम करने के लिए हम नहीं रख सकते हैं, यह प्रश्न है। तो 14 साल से अगर कम है तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुच्छेद 55 जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन। 53 है निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा उपसभापति थे। भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उनका नाम था एम अंतनशयनम अयंगर, ऑप्शन नंबर सी। 54 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। तो 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 55 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो यह जो है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य को डैश से कम डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो कितने वर्ष से जो है अधिक और 14 से मतलब कितने वर्ष से कम बच्चों की बात हो रही है, कहां से कहां तक के बच्चों की। तो 6 से लेकर जो है 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, तो बी ऑप्शन होगा। 57 है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हम सिर्फ गलत कथन की यहाँ बात कर लेते हैं, तो सी वाला हो जाएगा कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो ये क्या है, गलत है, और बाकी चीजें क्या है, बिल्कुल सही है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। साथ में राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। ये तो अच्छा, विधानसभा विधान परिषद दोनों का। साथ में राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो 22 है ये जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से है, प्रोटेक्शन से है, सी ऑप्शन। 59 है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी। 60 नंबर है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित हैं। इनका जो संप्रदाय है नाथ संप्रदाय है, बी ऑप्शन राइट होगा। 61 है निम्न में से कौन सा सही है। तो सही की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला सही है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये सही है। बाकी सब चीजें गलत हैं। तो आप पीडीएफ जो है प्राप्त करके जरूर जो है पूरा पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। 62 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सिर्फ सही कथन की हम बात कर लेते हैं, तो सही कथन बी वाला है कि 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी गलत है। 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो सही मिलान सिर्फ सी वाला है कि जो अनुच्छेद 19 ये है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
तो सी वाला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? गलत की बात करेंगे, डी वाला हो जाएगा कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, मतलब सेम रहता है, ये भी ठीक है। और राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, तो ये भी ठीक है। 65 है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो केंद्रीय रेल मंत्री होता है, यह जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे 65 प्रीवियस क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर दीजिएगा, कोई सजेशन भी बता दीजिएगा। साथ में जैसे जो है वीडियो को लाइक करके, और अगर शेयर नहीं किए तो कम से कम जितनी भी वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक शेयर जरूर कर देंगे। और चैनल पर नए होंगे और रेगुलर अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।